बेटा, मुझे अपने घर के लिए एक गरीब लड़की बहू के रूप में नहीं चाहिए। सुबह का शांत समय था। कोमल खिड़की से बाहर देख रही थी। यह बरसात का महीना था। बाहर के लॉन में घास हरी भरी और ताजी लग रही थी। हवा ठंडी और दिल खुश करने वाली गीली मिट्टी की महक के लिए वातावरण को सुगंधित कर रही थी। कोमल को 30 साल पहले ही के ऐसे ही बारिश से भीगे हुए दिन याद आई। मुबारक हो मैडम, बेटा हुआ है, नर्स ने कोमल से कहा। यह सुनकर कोमल ने चैन की सांस ली। उसको बेहद डर था कि कहीं दुर्भाग्य से बेटी पैदा हुई तो पति के परिवारों की नज़रों में उसका दर्जा गिर जाता। इसके दो कारण थे। पहला था कि लाखों और लोगों की तरह उसके सास ससुर के सिर अपने वंश को आगे बढ़ाने का भूत सवार था। दूसरा, कोमल से पहले घर में आने वाली बहू उसके जेठ की पत्नी ने बेटा पैदा किया था। जल्द ही सारे खानदान में बेटा पैदा होने का शुभ समाचार फैल गया। सबसे पहले कोमल के सास ससुर अस्पताल पहुंचे। उन्हें बधाई देने के बाद उसके ससुर ने कहा, मुझे जैसे ही समाचार मिला मैंने यश को जर्मनी फोन कर दिया। वह बेहद खुश था। यश उनका बेटा और कोमल का पति था। वह उसे समय कारोबार के सिलसिले में यूरोप का दौरा कर रहा था। उसके सास ससुर के आने के कुछ देर पश्चात एक के बाद एक दोस्त और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। साथ में फूलों के गुलदस्ते, मिठाई, बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लाए। पर अस्पताल उच्च श्रेणी का था। उसके नियम बहुत कड़े थे। कोमल के सास ससुर के अलावा एक समय पर केवल 2 लोग ही उसके कमरे में जा सकते थे और जितने तोहफे और फूल वगैरह आए थे उन सबको अलग एक छोटे कमरे में रखवा दिया। कमरे का ताला लगाकर चाबी कोमल की सास को पकड़ा दी गई। 2 दिन बाद कोमल को अपनी बेटी को लेकर घर आई। यश भी उसी शाम को जर्मनी से लौटा। फिर कई दिनों तक बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाया गया। कोमल की ससुराल में बहुत बड़ा भव्य घर था, पर उसके ससुर को लगा कि एक दिन सारे रिश्तेदारों और सबके दोस्तों को बुलाना तो मेल की भीड़ की तरह होगा। किसी से खुलकर बातचीत भी ना हो सकेगी। अतः हर दूसरे दिन पार्टी रखी गई। एक दिन उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया। दूसरे दिन बाद ससुर के व्यापार मित्रों को बुलाए थे। उसके बाद कोमल की सास की सहेलियां पार्टी में आईं। तब आया वह दिन जब यश और कोमल के मित्रगण खुशी मनाने आए। कोमल के बेटे के नामकरण पर बच्चे के दादाजी ने उसका नाम महावीर रखा। धीरे धीरे महावीर बड़ा हुआ। पढ़ाई में काफ़ी तेज था और हमेशा अपनी कक्षा में पहले या दूसरे स्थान पर आता था। पर बचपन से ही वह काफ़ी अड़ियल स्वभाव का था और अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद जब वह 11वीं में जा रहा था तो उसके पिता यश ने चाहा कि वह कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़े ताकि आगे जाकर कॉलेज में वो सीए या एमबीए कर सके। और डिग्री हासिल करने के बाद महावीर उन कपड़ों के निर्यात के कारोबार में उसका साथ दे। पर महावीर के कुछ और ही इरादे थे। वह एक शानदार 5 स्टार होटल खोलना चाहता था। इस कारण उसने 11वीं कक्षा में होम साइंस लिया और 12वीं करने के बाद वह होटल मैनेजमेंट में चला गया। लगभग 3 साल हो गए। तब महावीर की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। एक शाम जब वह घर आया तो बहुत प्रसन्न लग रहा था। मम्मी जी, पापा जी, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या तुम अपने सालाना इम्तिहान में अव्वल नंबर पर आए हो? कोमल ने पूछा। नहीं मम्मी, यह इम्तिहान में नंबर जैसी छोटी चीज़ की बात नहीं है, उसके बेटे ने जवाब दिया। यह मेरे जीवन और भविष्य के बारे में बात है। अब हमें और लटका कर मत रखो। यश बोला, बता ही दो क्या बात है। तो सुनिए, महावीर ने कहा, मैंने शादी के लिए एक लड़की चयन कर ली है। मैंने
उससे बात भी कर ली है और उसको यह रिश्ता मंजूर है। यश और कोमल को जोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक दोनों कुछ बोल नहीं सके। फिर बड़ी मुश्किल से यश ने अपनी आवाज़ पाई। यह क्या कह रहे हो बेटा? तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा जी, मैं आप लोगों के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महावीर ने जवाब दिया। यह लड़की कौन है? उसका बाप क्या करता है? क्या वह हमारी तरह राजपूत खानदान की है? सवाल पर सवाल महावीर की तरफ फेंके गए। उस लड़की का नाम पूनम है। वह मेरे साथ होटल मैनेजमेंट सीख रही है। उसका पिता एक ऑटो रिक्शा चलाता है। उसकी जात और खानदान के बारे में मैंने कभी पूछा ही नहीं। शायद वह दलित है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? महावीर का जवाब सुनते ही यश आग बबूला हो गया। क्या यश राठौड़ जैसे करोड़पति का इकलौता बेटा एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी के साथ शादी करेगा? वो गुस्सैल स्वर में चिल्लाए। क्या एक राठौड़ खानदान का सुपुत्र एक दलित लड़की से रिश्ता जोड़ेगा? यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। सारे समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हम पर हंसेंगे। स्वर्ग में हमारे पुरखों की शांति भंग हो जाएगी। तुम यह शादी नहीं कर सकते हो, कहकर यश पैर पटकते हुए उस कमरे में चला गया। बेटा, तुम यह बहुत गलत काम कर रहे हो। उस दलित लड़की का ख्याल छोड़ दो, कहकर कोमल भी कमरा छोड़कर चली गई। महावीर की बचपन की पुरानी आदत अब भी थी कि वह अपने मन की मर्जी करता था, चाहे उसके माता पिता कुछ भी कहें उसे। और पूनम को एक 5 स्टार होटल में नौकरी का बुलावा मिल चुका था, जिसके बारे में उसने डर के मारे अपने माता पिता को नहीं बताया था। पूनम ने तो प्रस्ताव मिलते ही होटल को हाँ कह दिया था। उस दिन माता पिता के विचारों को सुनने के बाद महावीर ने तय किया कि वह भी उसी होटल में ही नौकरी स्वीकार कर लेगा। फिर जल्द ही वह एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेगा। अगला कदम भी उसके विचार में था कि वह तब पूनम से कोर्ट में शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएगा। पूनम को महावीर की योजना सही लगी, पर वह पहले अपने माता पिता से अनुमति लेना चाहती थी। जब पूनम के पिता को पता चला कि उसकी बेटी किससे शादी करने जा रही है, तो शुरू में तो वह डर गया। उसे पता था कि यश राठौड़ बड़ा आदमी था और उसकी जान पहचान शहर के वरिष्ठ पुलिस IAS ऑफिसरों में थी। वह चाहते तो उसका लाइसेंस जब्त करवा सकते थे या उसे किसी बहाने जेल भेज सकते थे, पर महावीर ने उसे आश्वासन दिया कि उसका पिता गुस्सैल जरूर था और उसे जब गुस्सा आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन महावीर सब स्थिति संभाल लेगा। मुश्किल से पूनम के पिता शादी के लिए राजी हो गए। पहले दिन के झगड़े के बाद महावीर ने अपने पिता के सामने अपनी शादी की बात कभी नहीं उठाई और ना ही अपनी माँ को कुछ बताया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पूनम और महावीर की नौकरी लग गई। अपनी योजना के अनुसार दोनों ने कोर्ट में नोटिस दे दिया कि वह शादी करना चाहते हैं। कानून के अनुसार पहला नोटिस देने के 3 महीने के बाद ही वह शादी कर सकते थे। कायदे के मुताबिक उनकी अर्जी कोर्ट के नोट्स बोर्ड पर लग गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। लगभग 1 महीने बाद अदालत के ही एक मुलाजिम ने कुछ पैसे ऐंठने की नीयत से कोमल का पता कर उसको फ़ोन किया और बता दिया कि उसका बेटा कोर्ट में शादी करने जा रहा है। महावीर
कि होने वाली शादी की खबर सुनते ही कोमल के होश उड़ गए। वह जानती थी कि उसके पति यश बेटे महावीर से पहले ही नाराज थे, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और उस जगह एक होटल में नौकरी कर रहा था। इसके ऊपर अगर वह यह सुनेंगे कि उनका बेटा एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की लड़की से शादी कर रहा है, तो वह गुस्से में आकर महावीर को अपनी जायदाद से वंचित कर सकती हैं। कोमल किसी हालत में यह नहीं सह सकती थी। आखिर महावीर उनका इकलौता बेटा था। कोमल सोचने लगी कि वह क्या करे ताकि महावीर और पूनम अलग हो जाएं। वह चाहती थी कि उसका कारगर उपाय कुछ ऐसा हो कि वह दोनों इस शादी के बंधन में ना उलझे रहें। धीरे धीरे कोमल के दिमाग में एक उपाय सबसे ऊंचा बनकर पांव जमाने लगा। वह यश को इस उपाय में साझी नहीं बनाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि यश का गुस्सा महावीर को सुधारने में और भी कड़क जाए। अक्सर अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में यश विदेशों के लंबे टूर पर जाते थे। एक ऐसे ही अवसर पर कोमल ने महावीर को फोन किया और कहा, बेटे तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। कल कोमल को चाय पर आकर मुझसे कुछ बातें कर लो। तुम्हारे पिताजी इस समय हिंदुस्तान से बाहर हैं, इसलिए जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे उसको भी साथ ले आओ। कम से कम मैं अपने बेटे की पसंद से मिल तो लूं। वह मान गया कि कल शाम को पूनम को साथ लेकर आएगा। अगले दिन सुबह अपनी योजना के अनुसार कोमल बाजार गई। ड्राइवर को कार पार्किंग में छोड़ वही खरीदारी करने पैदल निकल गई, ताकि किसी को शक न पड़े कि वह असल में क्या लेने आई थी। उसने एक जोड़ी चप्पल, कुछ रुमाल और एक पर्स खरीदा। फिर अपने मन में उठ रही योजना को पूरा करने के विचार से एक चीज खरीदी, चूहे मारने की दवा। शाम को कहने के मुताबिक महावीर और पूनम उनसे मिलने आए। कोमल ने उनसे काफ़ी बातचीत की। उसने पूनम की प्रशंसा की और उससे मिलकर बहुत खुश होने का नाटक भी रचा। फिर नौकर से चाय मंगाई। जब चाय आई तो कोमल ने उससे अलग टेबल पर रखने को कहा और खुद उठी चाय बनाने के लिए। कोमल जानती थी कि उसकी खरीदी हुई दवा चूहों का खून पतला करके उनको मारती भी थी। मनुष्यों को भी जब खून में थक्का आ जाने का डर होता तो इसी तरह की दवा बहुत कम मात्रा में दी जाती थी, ताकि खून पतला हो जाए। यदि किसी इंसान को चूहे मारने वाली दवा काफ़ी मात्रा में दी जाए तो उसका खून इतना पतला हो जाता है कि उसकी मौत निश्चित थी, पर मौत आने में कुछ घंटे लगते हैं। कोमल ने एक प्याली में चाय डाली, अपनी लाई हुई दवा की 4 चुटकियां डाल दी, फिर दूध और चीनी मिलाकर प्याला पूनम के सामने रख दिया। वह दूसरे प्याले में चाय डाल ही रही थी कि दूसरे कमरे में फ़ोन बजा। मैं अभी आती हूँ कहकर वह दूसरे कमरे में फ़ोन सुनने चली गई। पूनम ने अपनी चाय का प्याला महावीर को पकड़ाया और उठकर अपने लिए एक और प्याला बनाया। कोमल को आने में देर लग रही थी तो दोनों ने अपनी अपनी चाय पीनी शुरू कर दी। कोमल वापस आई तो देरी के लिए माफ़ी मांगी और अपने लिए चाय बनाकर पीने लगी। उसने सोचा कि पूनम ने महावीर के लिए चाय बना दी होगी। चाय खत्म होने के बाद पूनम और महावीर ने अपने अपने घर जाने की इजाज़त
मांगी और निकल पड़े। कोमल के मन में विचार उठा कि जल्द ही उसका बेटा आज़ाद हो जाएगा। आकाश की तरफ उसने निगाह उठाई तो देखा बादल घिर रहे थे, पर लगता था कि अभी वर्षा शुरू होने में समय लगेगा। रात हो गई। कोमल खाना खाने बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर पूनम थी। उसने कहा कि वह अस्पताल से बोल रही थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी और लगता था कि वह किसी क्षण रोने लगेगी। उसने बताया कि जब वह और महावीर कोमल को छोड़कर निकले तो वह दोनों काफ़ी देर तक शहर के एक बड़े पार्क में घूम रहे थे, गप्पे में भी हाँक रहे थे और भविष्य के लिए योजनाएं भी बना रहे थे। अचानक महावीर की तबीयत खराब हो गई। पूनम उसे टैक्सी में अस्पताल ले गई। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि लगता था कि महावीर ने किसी किस्म का जहर खाया है, उसका बचना मुश्किल था। यह सब सुनकर कोमल को जोर का झटका लगा। यह क्या अनर्थ हो गया था। उसने सोचा कि जो जाल उसने पूनम के लिए फैलाया था, उस जाल में उसी का बेटा फंस गया। उसने तुरंत ड्राइवर को बुलाया और अपनी कार से अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और जल्द ही घनघोर वर्षा होने लगी। उस समय सड़कें वाहनों से खचाखच भरी हुई थीं। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम थे। वर्षा के कारण जाम और जटिल हुए जा रहे थे। कोमल का मोबाइल उसके पर्स में था। रास्ते में उसका फ़ोन 2 से 3 बार बजा, पर बाहर के शोर के कारण कोमल ने नहीं सुना। कोमल को अस्पताल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। वहां उसे पूनम मिली। वह रो रही थी। माँ जी, महावीर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, सिसकियों के बीच में उसने कहा। कोमल वहीं पास में रखी एक बेंच पर बैठ गई। उसे लगा कि उसने अपने सपनों का स्वयं ध्वस्त कर दिया। वह क्या करना चाह रही थी, पर ना जाने क्या मामला उल्टा हो गया। बड़ी हिम्मत करके उसने यश को फ़ोन लगाया। कोमल की बात सुनकर उसका भी दिल बैठ गया। उसने कहा कि वह अगली फ्लाइट से वापस आ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर महावीर का शव पोस्टमार्टम करने चाहते थे, पर कोमल ने मना कर दिया। वहाँ के बड़े डॉक्टर उसके पति यश को जानते थे। कोमल के दबाव में आकर मौत का कारण उन्होंने दिल का दौरा लिख दिया। आखिर वह बड़े उद्योगपति की बीवी होने के अलावा मृतक की माँ भी थी। कोमल आज बरसात की सुबह खिड़की के पास बैठकर सोच रही थी। महावीर को मरे हुए 7 साल हो गए थे। उसने महावीर का पोस्टमार्टम रुकवाकर शायद अपने आप को कई साल कानून के कारोबार में कैद होने से बचा लिया था। उसने यश को भी सच्चाई नहीं बताई थी, पर उसने अपने मन, ख्यालात और आत्मा की कैद से कौन बचा सकता था। आत्मगलीन ने तो उसे आजीवन कैद की सज़ा सुना दी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।